हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है दोस्त, आज आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं ए स्टेट लाइब्रेरी साइंस का सेट नंबर 5 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल पे बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, तो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 5। इसमें टोटल आप लोग साथ 100% डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 कहता है डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग पॉल आउटलेट ने किस संदर्भ में किया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा सभी प्रकार के ज्ञान अभिलेखों का संगठन और पूर्ण प्राप्ति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान की 5 नियमों का हृदय किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाए द्वितीय और तृतीय को कहा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि NSDOC नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंट सेंटर किस संस्था का एक प्रभाग है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा ICSSR। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। DDC में तालिका थ्योरी किसके लिए है, बताइए। DDC में तालिका किसके लिए है। तो ये साहित्य के उप विभाग। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। CC में कोलन का प्रयोग किन दो पक्षों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। तो स्थान और समय हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रकाशन कौन करता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। IFLA का मुख्यालय कहाँ है। IFLA का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हेग हो जाएगा। कहाँ पड़ता है, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ग्रंथालय प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, यह कथन किसका माना जाता है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा डॉक्टर SR रंगनाथन। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पे लैन लिखा, लैन का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ISSN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाए। ये 8 अंक का होता है, याद रखिएगा 8 अंक का होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11। किस समिति ने भारत में स्कूली पुस्तकालयों को के मानक निर्धारित किए हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा सिन्हा समिति। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है बायोग्राफिकल डिक्शनरी किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तृतीय स्रोत। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि AACR2 में यदि किसी पुस्तक के 3 से अधिक लेखक हों तो प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पुस्तक के शीर्षक से। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा 1965 में हुआ था। उसके बाद कहता निक नेट क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय उपग्रह आधारित नेटवर्क है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। बताइए, डिजिटल इंडिया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2015 में शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है DDC का 22वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो ये 4 खंड में हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन में ई पक्ष किसे दर्शाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऊर्जा, जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 कहता है ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी अब किसका हिस्सा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रिटिश लाइब्रेरी। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वेब पेजों को अनुक्रमित करना और उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक जानकारी खोजना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21
कहता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, बताइए। तो ये गणनात्मक हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पुस्तकालय में अमानती काउंटर यानी प्रॉपर्टी काउंटर या क्लॉक रूम बोलते हैं का क्या उपयोग है, तो 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पाठकों के निजी सामान को सुरक्षित रखने के लिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है RRLF की स्थापना किस मंत्रालय की पहल पर हुई थी, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूनेस्को, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, महाराजा सयाजीव राय गायकवाड़ 3 WA बॉर्डर, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका का प्रकाशन कौन है, पता है इसका प्रकाशक आपको बताना है कौन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27 टू कार्ड सिस्टम परिसंचरण विधि में कौन से 2 कार्ड होते हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा, रीडर स्टिकर और बुक कार्ड होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पर्यावरण, याद रखिए पर्यावरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 29 कहता है UDC का विकास किसके द्वारा किया गया, UDC का विकास जो है किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में ICT का लाभ उठाना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है ई शोध सिंधु कंसोर्टियम किन 3 कंसोर्टिया को मिलाकर बनाया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, UGC, इन्फोनेट, उसके बाद इंडेस्ट, उसके बाद AICTE, उसके बाद NLIST, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, बताइए किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राधा कृष्णन आयोग, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में अतिरिक्त प्रविष्टि के कितने प्रकार होते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाए, इसमें 5 होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 1969, याद रखिएगा 1969 इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाठक की वास्तविक सूचना आवश्यकता को स्पष्ट करना, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 36 कहता है ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है, ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक ब्रांड का नाम है, लोगो या स्लोगन, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है DDC में तालिका 5 किसके लिए है, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, जातीय और राष्ट्रीय समूह, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 कहता है पुस्तकालय में उपयोगकर्ता सर्वेक्षण यूजर सर्वे किस विधि का उपयोग करता है, तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका सभी का सभी हो जाएगा, यानी अवलोकन भी हो जाएगा, प्रश्नवाली भी हो जाएगा और साक्षात्कार, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर कोहा, याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रंगनाथन के पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत क्या था, बताइए क्या है,
तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, PMEST राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 41। SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वाशिंगटन DC USA राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्राइमरी लिटरेचर का उदाहरण आपको बताना है, प्राइमरी लिटरेचर का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो शोध पत्रिका में मूल शोध लेख राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। PPBS यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और संसाधन आवंटित करना राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 कहता है भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को कहाँ पर विकसित किया गया है? तो 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, IIT खड़गपुर। याद रखिए IIT खड़गपुर राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाओ? तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चतुर सूत्र राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है सोल यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक एटलस में मानचित्र के साथ समांतर क्या होता है? तो बी हो जाएगा, सूचकांक होता है इंडेक्स, और पौराणिक कथा लीजेंड राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर MO थॉमस राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा के दो प्रकार कौन से हैं? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 50। क्वेश्चन 50 कहता है फेयर डीलिंग किस देश के कॉपीराइट कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, UK और अन्य कॉमनवेल्थ देश राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है संगठनात्मक चार्ट क्या दर्शाता है? सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पुस्तकालय में औपचारिक संरचना और रिपोर्टिंग संबंधित राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है डिस्पेस यानी सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संस्थागत डिजिटल भंडार बनाने के लिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है CA कटर की एक्सप्रेसिव क्लासिफिकेशन में कितने विस्तार थे? तो 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, 7 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है करंट बायोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, HW विल्सन कंपनी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम रूप क्या है? तो 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटर लाइब्रेरी लोन राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 56 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सूचना के गणितीय और सांख्यिकीय पहलुओं को राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 का DDC के किस संस्करण में पहली बार फिनिक्स शेड्यूल प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 16वां संस्करण इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। डेटा क्यूट्स पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर उद्योग से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 59 का था पुस्तकालय में हानि की स्वीकार्य दर एक्सेप्टेबल रेट को लॉस का निर्धारण कौन करता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुस्तकालय प्राधिकरण या समिति राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है ओपन एक्सेस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। शोध प्रकाशनों तक मुफ्त और अप्रतिबंधित ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उन्नत डेटाबेस खोज में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1927, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 CC में पोस्टियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स किससे जुड़े होते हैं? यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डॉक्टर SR रंगनाथन, KV कृष्ण स्वामी, यह राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा विभिन्न देशों में ग्रंथ सूची विवरणों में एक रूपता लाना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल का विपरीत क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गैर मुद्रित सामग्री, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है प्रसिद्ध प्रबंधक और विचारक हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में से एक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कार्य का विभाजन, राइट आंसर आपका ए हो। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किसने वित्त पोषित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। रंगनाथन के कैनन ऑफ कॉन्टेक्ट्स का क्या अर्थ है? यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा शब्दों का अर्थ उनके संदर्भ से निर्धारित होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70 कहता है कि बुक इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा R बाउकर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है कि ब्रैडफोर्ड का नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा किसी विषय पर लेखों का विभिन्न पत्रिकाओं में वितरण, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है प्रीसीज यानी प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम किसने विकसित किया था? तो 72 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा डेरेक ऑस्टिन, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 73 कहता है पुस्तकालय में कैरियर कॉर्नर स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कैरियर और रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान करना, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम यानी ओपन सोर्स जो लिखा है यहाँ पे का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 74 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए यानी एवरग्रीन, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है ट्रांसलेटरी का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विभिन्न संचार माध्यमों में पढ़ने लिखने और बातचीत करने की क्षमता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2000, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता है सीसी में ऑटो बायस डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एक ही मुख्य वर्ग के विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाने के लिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि डिक्शनरी ऑफ नेशन बायोग्राफी किस देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी प्रदान करती है? यहाँ पर 78 का राइट आंसर आपको बताना, राइट आंसर आपका भी हो जाए यूके, इसका सही आंसर हो जाएगा। रंगनाथन के अनुसार एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रति 50 छात्र पर परिसंचरण अनुभाग में कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो राइट आंसर आपका डी हो जाए यह पाठक द्वारा जारी और लौटाई गई पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 कहता है बर्नी कन्वेंशन का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है?
तो 80 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। WIPO राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पुस्तकालयों में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? तो 81 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 कहता है पुस्तकालय की प्रसार गतिविधियाँ मुख्य रूप से किसे लक्षित करती है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। उन लोगों को जो पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है फ्रेड एंड फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डेटा मॉडल किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर 83 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्राधिकरण डेटा यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। तो ये 1784, याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में विषय शीर्षकों के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 कहता है कि भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2012, जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। डीडीसी में सापेक्ष स्थान का क्या अर्थ है? यहाँ पे 87 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पुस्तकों को विषय के अनुसार एक साथ रखा जाता है, चाहे वे कभी भी प्राप्त हो, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है डेटा सूचना और ज्ञान यानी नॉलेज के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेटा संसाधित होकर सूचना बनता है और सूचना समझ और अनुभव से ज्ञान बनती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पुस्तकालय में ध्वनिकरण यानी फर्मिगेशन क्यों किया जाता है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। कीड़ों और फफूंदियों को नष्ट करने के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 कहता है किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। विश्व की घटनाओं का एक तथ्यात्मक समाचार डाइजेस्ट और रिकॉर्ड, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इम्पैड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय पेटेंट कार्यालय, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का था सीसी में इंट्रा एरे फेज रिलेशन का उपयोग किसके बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ही पक्ष के दो विभिन्न आइसोलेट के बीच, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा किस पर जोर देती है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाएं, सहभागिता और समुदाय निर्माण, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कहता है पुस्तकालय के संगठनात्मक ढांचे का प्रकार क्या निर्धारित करता है? तो राइट आंसर आपको बताना है क्या हो। तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। पुस्तकालय में अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रवाह, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एच इंडेक्स का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? पहला आंसर हो जाएगा एक शोधकर्ता के प्रकाशन की उत्पादकता और उदाहरण प्रभाव का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यूनेस्को और भारत सरकार से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यूडीसी कोलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। दो या अधिक यूडीसी नंबर के बीच संबंध दर्शाने के लिए, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 23 अप्रैल, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है पुस्तकों और समाचार पत्रों की
डिलीवरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के अनुसार भारत में प्रकाशक द्वारा निर्दिष्ट पुस्तकालय की पुस्तकें वितरण करने की समय सीमा क्या होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 30 दिन। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ISO 9000 मानकों का संबंध किससे है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100% आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ स्टेट लाइब्रेरी साइंस का, और जल्दी इसका वैकेंसी आने वाला है। आप लोग जोर तोड़ से लग जाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।